कब तक भागोगे? कब तक भागोगे? बहुत सारे लोग भागते हैं किससे? जिम्मेदारियों से। एंड इफ यू रियली वांट टू डिस्कवर योरसेल्फ, अगर आपको सचमुच अपनी खोज करनी है और अपने कैपेसिटीज को, अपने ताकत को ढूंढना है, तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। यू हैव नो ऑप्शन। सो टुडेज टॉपिक इज बी रिस्पॉन्सिबल। RESPONSIBLE 11 पॉइंट्स है। फटाफट एकदम पावर पैक जोरदार आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जिम्मेदारियों से भागने से आप बच नहीं सकते, ठीक है? आपको अगर जिम्मेदारियां निभानी नहीं आती तो उन्हें लेना नहीं है, फिर अकेले रहो, जिंदगी में कुछ भी मत करो। डोंट बी एन अचीवर, डोंट हैव बिग ड्रीम, वो बड़े सपने मत देखो, कुछ नहीं। जाके किधर तो भी संन्यास ले लो, टेंशन नहीं, वहां भी अलग जिम्मेदारी आ सकती है। सो सबसे पहला आर होता है रफ इट आउट। आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, हासिल करना है, आपको अपनी गरीबी को पीछे छोड़ना है, आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, खुद के सपने पूरे करने हैं। गेट योर हैंड्स डर्टी, रफ इट आउट, मतलब मर मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए, बिना अपने हाथ खराब किए। वो बोलते ना कि मुझे पैसा कमाना है बट मेरे को मेहनत नहीं करनी। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एटलीस्ट स्मार्ट दिमाग लगाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्लीज रफ इट आउट, रफ इट आउट। कोई भी काम, अगर आप गरीब है, अगर आपको अमीर बनना है, जो काम आए, जो भी लीगल, किसी का सुपारी लेना मत, जो भी सही काम आपके रास्ते आए, बिना शर्माए, फिर टैक्सी चलानी पड़े, किसी का टॉयलेट साफ करना पड़े, आपको कचरा उठाना पड़े, जो काम आपके ऊपर आएगा वो करना चाहिए। ये याद रखिए, जितने भी लोग अपने घर बार से दूर मुंबई में आके बसते हैं, वो जो काम उन पे आएगा करते हैं, और देखो फिर बाद में कितना पैसा कमाते हैं। और जो यहाँ पर ऐसा सोच के ना, ये हमारा काम नहीं, अपन ये सब नहीं करेगा, ये सब मुझे शोभा नहीं देता, हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया, वो लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। ओके, नोट करने लायक बात है। रिस्पॉन्सिबल का ई से अर्न रिस्पेक्ट। इज्जत कमाना जरूरी है। आप इज्जत मांगने से, अगर आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, मतलब वो आपसे डरते हैं, आपका खौफ है, यू आर स्केयरिंग देम। बट अगर लोग आपकी इज्जत सामने से करते हैं, आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं है, आपके पास कोई बंदूक नहीं है, बट फिर भी आपकी लोग इज्जत करते हैं, देन यू हैव अराइव्ड। फिर आपने वो इज्जत कमाई है। और जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से इज्जत कमा सकता है। आपको कितने तो पिक्चरों में, मूवीज में भी दिखेगा। चलो सिंघम ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, रियलिटी में नहीं है, बट सिंघम जैसे पुलिस अफसर है जो जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं और लोगों के नज़र में इज्जत कमाते हैं। हाँ, उनका तबादला हो सकता है, हाँ उनको कहीं दूसरे छोटे गांव में भेजा जा सकता है, लेकिन वो अपनी इज्जत कमाते हैं। ऐसे लोग जब मरते भी है ना, जब कभी मरते हैं, तब लोग दुआएं देते हैं कि इसके जैसे और 4 लोग दुनिया में होने चाहिए। अर्न रिस्पेक्ट। ओके, देन एस, स्टैंड बाय योर डिसीजन। जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है जिम्मेदार होने का, अपने निर्णय पर बने रहना। स्टैंड बाय योर डिसीजंस। एक बार आपने, शायद एक मूवी था कुछ 10-15 साल पहले, उस पर डायलॉग था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। डायलॉग बड़ा प्यारा है। मैंने ना वो पिक्चर देखी है, ना मुझे बाकी कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन ये डायलॉग बहुत जबरदस्त है। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जो एक बार जो निर्णय लिया है कि बस मुझे करना है, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं ये होमवर्क इस डेट को सबमिट करूंगा, सर या मैम मैं ये देने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए वो सबमिट करना चाहिए। अगर आपने प्रॉमिस किया अपनी मम्मी को कि मम्मी मैं आपको किचन के काम में हेल्प करूंगा, या मैं आपका रूम साफ करने में हेल्प करूंगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी अच्छा आपका इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आ जाए, कोई आपकी फेवरेट मैच आ जाए, कुछ भी हो जाए, मम्मी को दिया हुआ वादा पूरा करना है। अपने शब्दों से आपने पीछे नहीं हटना है, तो आप जिम्मेदार हो, ये मालूम पड़ता है और आपकी इज्जत बढ़ती है। ये मैंने छोटे 2 एग्जाम्पल दिए, होमवर्क का और एक मम्मी को हेल्प करने का, बट इससे आपकी फितरत पता चलती है। फिर आप बड़ी करोड़ों की डील होगी, उसमें भी
उतना ही सीरियसली अपने शब्दों का मान रखोगे। अगर आपने किसी से शादी का, किसी से बिजनेस का वादा किया, आप अपने शब्दों का उतना ही मान रखोगे। शुरुआत छोटी चीजों से होती है, शुरुआत छोटी चीजों से होती है, याद रखिए। देन पी, प्रूव टू योरसेल्फ। हमें और किसी को प्रूव नहीं करना है। प्रूव टू योरसेल्फ मतलब अपने आप को साबित करो कि आप जिम्मेदार है। अपने आप को साबित करो कि आप जिसको आपने सामने वाले को वचन दिया, तो प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ भी हो गया, मैंने जबान दिया है ना, बस मैंने जबान दी है तो मैं वादा निभाऊंगा, कुछ भी हो जाए। फिर मैं अगर हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मुझे अगर सलाइन भी लग रही है, तो भी मेरा वादा मैंने पूरा करना है। लोग ये सब कर चुके हैं। आपने अगर तानाजी मूवी देखी होगी, तो अपने बेटे की शादी को भी वो साइड में रख देता है और स्वराज्य के लिए जान की बाजी लगा देता है। हाँ, उनका पार्थिव शरीर चला गया, तानाजी की मौत हो गई, पर उनके नाम की मौत हुई क्या? द लेजेंड ऑफ तानाजी इज फॉर एवर देयर। और आज 400 साल बाद भी उनका नाम लिया जाता है। सो हमारी जबान, अपने आप को प्रूव करना है, बाकी किसी को नहीं। बाकी किसी को अपने को प्रूव नहीं करना है, सिर्फ खुद को, ठीक है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक इंपॉर्टेंट चीज, और हम इंडियंस इस बारे में, हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी इस बारे में बहुत बेकार है। मेजोरिटी ऑफ अस, ओ से होता है ऑन टाइम। अपना क्या गंदा एटीट्यूड है, चलता है, 5 मिनट लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, रुकेगा वो ना। आप देखो तो जर्मनी जैसे देशों में, मुझे जर्मनी का एग्जांपल पता है, और भी देश होंगे, वहां पर अगर आपने 10 बजे का टाइम डिसाइड किया तो बंदा 10 बजे हाजिर, 9:59 पर ही रेडी होगा, 9:59, और 10 बजे आपके ऑफिस की बेल बजाएगा या घर की बेल। इतना इंपॉर्टेंस, ये होता है ऑन टाइम, एवरी टाइम। प्लीज सभी इंडियन हिंदुस्तानी लड़के लड़कियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप टाइम को संभालिए, वरना किसी दिन टाइम आपकी बेइज्जती करेगा। और समय ने ठान ली ना आपसे बदला लेने की, तो बहुत बेकार पिटोगे। इसलिए कभी भी टाइम जो बोला, अगर आपने पप्पा को कमिट किया कि हाँ पप्पा मैं मोबाइल 4 बजे छोड़ दूंगा, मेरा गेम खत्म करूंगा, 4 बजे मोबाइल छोड़ना चाहिए, बहानेबाजी नहीं। जो झूठे लोग होते हैं, लूजर्स होते हैं, वो बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस, और जो अपने जबान के पक्के होते हैं वो चैंपियन बनते हैं। सुन रहे हो कैमरामैन? हाँ, वो हमारे 7 साल के भतीजे को भी हम बता रहे हैं, ठीक है। देन एन से, रिस्पॉन्सिबल का एन, नेवर से नेवर। नामुमकिन, हो ही नहीं सकता, कैसे करूंगा, नेवर से नेवर। कुछ भी हो जाए, ये नेवर, इम्पॉसिबल, ये शब्द निकाल दो। जैसा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, इम्पॉसिबल इज अ डिक्शनरी इन द वर्ल्ड ऑफ फूल्स। ओके, सो भलता ही पकड़ा बाप, मैंने उल्टा बोल दिया। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। होता है, हम भी इंसान है, गड़बड़ कर सकते हैं। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। आप जनता है, आपने मुझे माफ करना है। सो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, मतलब असंभव, हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ कौन कहता है? फूल्स। मतलब क्या विहान? मूर्ख, पागल, इडियट, डफर, ज़ॉम्बी, चमन झींगा, ठीक है। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो जिंदा है ना, जिंदा है ना, तो नेवर बोलने का नहीं, हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता, मैं कभी जिंदगी में डॉक्टर बन ही नहीं पाऊंगा, मैं IAS की एग्जाम पास ही नहीं कर सकता। अरे ये ना खुद को क्यों सुना रहे हो? अपने आप को सिर्फ हाँ सुना रहे, हाँ हो सकता है, करेगा, होगा, मैं 100% कोशिश करूंगा। 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं हुआ, 10 बार फेल होने के बाद भी हो सकता है। थॉमस एडिसन इतने 50-60 साल के हो गए थे, तब वो बल्ब बनाने की कोशिश करते वक्त हजारों बार फेल हुए, हजारों बार। एक बार तो उनके लैब में आग लग गई, लेकिन गिव अप मारा क्या? नहीं। ही मेड श्योर दैट ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन
एस से सैक्रिफाइस। अगर आप जिम्मेदार हो, आप गरीब हो, आपको लगता है कि आपके माँ बाप को बड़े घर में आपने लेके जाना चाहिए, आपका बड़ा सपना है कि आप डॉक्टर बने, सीए बने, इंजीनियर बने, आईएएस ऑफिसर बने, त्याग करना पड़ेगा। कल ही केबीसी में जो बंदा आया था, जो आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी के लिए, वो लड़का दिन भर घर के बाहर नहीं निकलता, दिन भर घर के बाहर नहीं निकलता। क्यों? डिस्ट्रैक्शन होगा, लोग पूछेंगे अरे तुम्हारा अभी तक कुछ हुआ नहीं। सैक्रिफाइस। वो टीवी देखता नहीं है, वो सिर्फ अपना पढ़ाई करता है, और जितना केबीसी की तैयारी के लिए जरूरी था उतना उसने टीवी देखा, बस। सैक्रिफाइस। कल ही मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर मैंने अभी 11th में एडमिशन लिया है, मुझे सीए भी करना है, बट मैं गेमर भी हूँ और मुझे जिम भी जाना है, तो मैं ये सब कर सकता हूँ क्या? अगर आप एक टफ चैलेंजिंग नेशनल लेवल का एग्जाम देने वाले हो तो आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। मराठी में एक कहावत है, एक ना धड़ 12 भर चिंध्या। ये भी नहीं ठीक से हुआ, वो भी नहीं ठीक से हुआ, सब वेस्ट हो गया। ऐसा नहीं। इसलिए अगर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, गेमिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीए करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी करो, प्रायोरिटाइज करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। एंड अगर आप सही डिसीजन लोगे और आपने सभी लोगों को, अगर सब अपने सारे डिफिकल्टीज को खत्म करके आप आगे बढ़ गए, तो क्या होगा? आई से इंस्पायर अदर्स। आपके शब्दों से नहीं, आपके एक्शन से लोग इंस्पायर हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार उसके जैसा, इतने गरीबी में से आके, इतने चैलेंजेस, अरे उसके मम्मी की डेथ हो गई, अरे उसके पिताजी माताजी दोनों कोविड में चल बसे, फिर भी उससे हार नहीं मानी, और देखो आज बंदा कहां से कहां चला गया। यू कैन डू इट। आपके एक्शन से, आपके क्रिया से, आपके काम करने के तरीके से आप दूसरों के दिल में, दिमाग में आग लगा सकते हो। वो आपको रोल मॉडल, आपको लाइट हाउस समझेंगे कि यार इसके जैसा बनना चाहिए, बराबर। देन बी से बडीज टुगेदर। रिस्पॉन्सिबल का बी, बडीज टुगेदर मतलब क्या? मैंने एक बार फ्रेंडशिप पे वीडियो बनाया था, तब भी बोला था, इफ यू वांट अ फ्रेंड बी अ फ्रेंड। आपको अच्छे दोस्त चाहिए तो आप पहले अच्छे दोस्त बनिए। सो आप अगर इतनी सारी मेहनत करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपकी एक और जिम्मेदारी है, अपनों को साथ में ले चलो। आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स है, आपके जो कजिन्स है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, या आपको कोई भी ऐसा बंदा मिला जो काम का है और जो मेहनत करने को तैयार है, आप बड़े हो गए ना, आप उनको भी बड़े बनाओ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेरे कजिन है जो पहले एक कॉर्पोरेट में काम करते थे, बाद में उन्होंने पार्ट टाइम काम करते करते बिजनेस भी स्टार्ट किया। बिजनेस जब बड़ा होने लगा, उसमें से अच्छे पैसे आए, उन्होंने रियल एस्टेट में पैसा डाला, रियल एस्टेट डेवलप किया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने नज़दीकी लोगों को पूछा कि भाई मैं रियल एस्टेट में जा रहा हूँ और मुझे भरोसा है कि मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या? लोगों ने भी उन पर भरोसा रखा, क्योंकि उन्होंने वैसा अपना रेप्यूटेशन बनाया था, गुडविल बनाया था। और आज 20 साल हो गए उस बात को, वो खुद भी करोड़ोंपति बन गए, और उन्होंने कई अपने साथ काम करने वाले दोस्तों को, अपने बिल्डिंग के दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी लाखों के करोड़ करने में मदद की है। दैट इज कॉल्ड इंस्पायरिंग अदर्स एंड बडीज टुगेदर, टेकिंग अदर्स अलॉन्ग। सिर्फ खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों को भी अगर आप अमीर बना सके, उनको भी आप कुछ हेल्प कर सके तो अच्छा है। एंड एल से आता है लीव पास्ट बिहाइंड। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझना है, जो खो गया उसको भुला देना है। लीव पास्ट बिहाइंड। जिम्मेदारी का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पुरानी बातें हो रहे हो, यार मैंने ऐसा करना चाहता, मैंने एग्जाम में ऐसा पढ़ाई किया तो ये होता, अरे काश मैंने उनकी बात सुनी होती। गलतियों से सीखो, लेकिन उनके ऊपर रायता फैलाते मत बैठो, पछतावा करते मत बैठो, पागल मत बनो, निकलो उस पे से बाहर, आगे की सोचो। थिंक ऑफ द प्रेजेंट। आज वर्तमान आपके लिए गिफ्ट है, और आने वाला फ्यूचर आप बना सकते हो। जो जा चुका उसके बारे में रो के फायदा नहीं। हाँ, अगर गलतियां की तो उसमें से सीखो, और उसके बारे में रोते मत बैठो। और रिस्पॉन्सिबल का लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा माइल। इंग्लिश में कहावत है, गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब
जो सब करते हैं वही आप भी करोगे तो आपको भी रिजल्ट वही मिलेगा जो सबको मिला है। पर अगर आपको दूसरों के आगे बढ़ना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो दूसरों ने नहीं किया। गो दी एक्स्ट्रा माइल। स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। खुद जब तक मरमर नहीं करोगे तब तक आपको जन्नत नसीब नहीं होगी। आई होप आपको रिस्पॉन्सिबल के ये पॉइंट्स पसंद आए। RESPONSIBLE। ओके, 11 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, प्लीज अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं। आई वॉन्ट यू टू हेल्प देम बाय शेयरिंग दिस वीडियो। ओके, और उन्हें कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। A to Z ऑफ डिस्कवर योरसेल्फ का आज अल्फाबेट था R। कल मिलेंगे अगले अल्फाबेट के साथ। मैं अविरत शेटे आपसे इजाजत चाहता हूं। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी सक्सेसफुल। यू कैन डू इट। हम साथ में मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। जय हिंद।